जय सदगुरु। हरिओम। आइए दोस्तों, यूट्यूब की पाठशाला में आपका स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ दुकान का वास्तु। दुकान का वास्तु भाग 2। और दोस्तों, अगर हमारा चैनल और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बहुत लोगों को मैं देखा दुकान डाल के बैठे, लेकिन दुकान चलती नहीं। हमारे पास बहुत लोग आते भी हैं, पली दुकान नहीं चलती। अब दुकान नहीं चल रही तो उसके लिए उनको हम तुरंत तो कुछ बताना ही पड़ेगा। नहीं बताओगे, अगर आप उनको लंबी विधि बता दो तो मानेंगे नहीं। दुकान चले ना चले, लेकिन पंडित जी को दक्षिणा देकर के चले जाएंगे, वो बस हो गया यार, पंडित तो आपको कुछ आता नहीं। तो ये चीज भी देखना पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि अगर आपकी दुकान में हर चीज ठीक है तो दुकान आपकी चलेगी। फिर भी आज के जमाने में ये मत सोचिए कि सब जो लोग आपसे हंस के बात कर रहे हैं, आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, आप उनको सुख चिंतन समझ रहे हो तो आपको सुख चिंतन नहीं, ये जरूरी नहीं। उसमें बहुत से लोग आपको अंदर से अंदर जलन भी रखते हैं। तो उनको जलन उतारने के लिए, उनकी जलन ऐसा नहीं कोई एक दिन की जलन हो, उनकी रोज की जलन हो, और उसके लिए आपको रोज कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और रोज नहीं कर सकते तो आप शनिवार, गुरुवार, रविवार, मंगलवार कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जलन एक दिन की नहीं है। और ऐसा भी नहीं कोई एक दिन में उनकी जलन शांत हो जाएगी। अगर उनकी जलन शांत नहीं हो रही तो आपको रोज कुछ कुछ करना पड़ेगा। और उसके लिए अगर आपको धंधा चलाना है तो उसके लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। मैं आपको उपाय बताता हूँ। आप शनिवार को गूगल की ध्वनि दो शाम को, अपनी दुकान में नजर उतारने की, और परमानेंट करो। ऐसा नहीं, क्योंकि आपका रोग परमानेंट है तो इलाज भी परमानेंट करना पड़ेगा। ये मत सोचो एक दिन में काम आपको हो जाए। गुरुवार के दिन आप ज्यादा कुछ मत करो, पीली राई भी खरीदो अपनी दुकान, और थोड़ी सी आग जला करके और भी थोड़ी सी पीली राई जला, इतना सा आग बनाओ, ज्यादा नहीं बनाने का। एक कटोरी लो इतनी सी, उसमें थोड़ा सा आग डालो और उसमें 5-10 दाना पीली राई डाल करके उसमें भी डाल दो अपने आप घर में। आप अपनी दुकान की आग्नेय दिशा ले आकर के शुक्रवार के दिन मनी प्लांट का पेड़ लगा दो, तो भी वो आपको परमानेंट इलाज होगा। जैसा जैसा ऊपर बढ़ेगा आपके लिए लाभदायक है। इसके अलावा अगर आप किसी ने ज्यादा जादू टोना कर दिया, नहीं चल रही, ज्यादा परेशान हो, आप गोमती चक्र खरीद लो, या गोमती चक्र लेकर के आओ और उसको श्री मंत्र से अभिमंत्रित कर लो। अगर आपको तरीका नहीं मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको तरीका पूछना, हम आपको बताएंगे। और ये मत सोचना पंडित जी से तरीका पूछ रहा हूँ तो पंडित जी पैसा मांगने लगेंगे, बोलेंगे तो WhatsApp पे मिलो, इधर मिलो, जो बोलो उसका सोचना मत। आपका भला हो, हम खुश हो, तो आप उसका तरीका पूछ सकते हो हमसे कि उसको अभिमंत्रित कैसे करना है। उसका अभी उसको अगर हम अभिमंत्रित करने का तरीका वीडियो में बताएंगे, खाली वीडियो अभिमंत्रित में निकल जाएगा, बाकी की जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपको तरीका बताएंगे। और वो गोमती चक्र ऐसा नहीं कि आज एक अभिमंत्रित करो, एक ही साथ ज्यादा अभिमंत्रित कर लेना, और उसमें से एक गोमती चक्र को फोड़ करके अपनी दुकान के सामने रोज सुबह दुकान खोलते बाहर उसका पाउडर डाल देंगे, और बाहर उसका पाउडर डाल देंगे। आपकी दुकान पे नजर, टोना, टोटका ये खत्म हो जाएगा। इसके अलावा और दूसरे भी उपाय आपको जानने हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लेकिन उसके लिए आपको दुकान के अंदर की भी व्यवस्था बराबर रखनी पड़ेगी। आपकी दुकान का ईशान कोण भारी नहीं होना चाहिए। ईशान कोण भारी हुआ तो भी दुकान आपको भारी पड़ेगा। इतना ही नहीं, आप इस हिसाब से बैठो कि कस्टमर का मुंह हमेशा
दक्षिण या पश्चिम दिशा में, वो कस्टमर आपकी बात समझेगा, पैसा दे करके जाएगा। लेकिन आपका मुंह दक्षिण या पश्चिम में हो गया तो आपकी बात दुकान पे आया हुआ ग्राहक समझेगा नहीं, वो पैसा आपका दिक्कत। एक आग्नेय दिशा में, उसमें आपके कोई नाला ऐसा कुछ जा रहा है तो आपकी दुकान में आना उससे खर्चे आ निकलेंगे, उसको आप ढकवा दो भाई, क्योंकि वो नाला है, नाली है, तो आप उसको ढकवा दो। अगर नहीं ढकवाओगे तो आपके वहां से खर्चे आएंगे, वो उसका कहीं कहीं साइड इफेक्ट आपको पड़ेगा, आपको नुकसान होगा। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो ईशान कोण बैठे, और दुकान का ढाल इस हिसाब से बनाओ कि आपका नैऋत्य कोण थोड़ा ऊंचा हो। मान लीजिए नहीं ऊंचा हुआ है, कोई बात नहीं भाई, कोई भी दुकान बनाएगा या आप भाड़े पे निकाला लोगे तो ऊंचा नीचा तो बनाएगा नहीं, वो तो बराबर बनाएगा। तो आप उसको अपने हिसाब से थोड़ा ऐसा स्लोप दे दो, ऐसे स्लोप थोड़ा अपने हिसाब से कुछ व्यवस्था करके दे दो। मान लो आपने चटाई डाल दिया, कुंडी डाल दिया, उसके पीछे वो साइड में थोड़ा सा एक दो टाइल्स डाल दो, मतलब थोड़ा वो ऊंचा हो जाए, हर दिशा से 1 इंच या आधा इंच ऊंचा हो गया, बस हो गया, आपका काम हो गया। क्योंकि वहां आपको बैठना भी, और जिसमें जहां पे भी आप दुकान पे बैठते हो उसके पीछे खिड़की दरवाजा नहीं है, तो आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा। दोस्तों मेरे हिसाब से इतना करने के बाद आपकी दुकान चलनी चाहिए। फिर भी आपको नहीं चलेगी तो आप संपर्क करना, मैं आपको आगे मंत्र भी बता देगा, कुछ मंत्र ऐसा बता देगा तो वो भी आपके लिए लाभदायक है। वैसे अगर आप दुकान करने वाले हो तो मेरे हिसाब से आपको ओम क्रीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का कमल गट्टे की माला से या लाल चंदन की माला से एक माला का जप रोज करना चाहिए। इससे आपकी कहीं तो उधारी नहीं सकता। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पसंद करने के लिए आपको धन्यवाद। हरिओम दोस्तों, अगले वीडियो में